वडोदरा महानगर पालिका के 21 फरवरी को आयोजित किए गए चुनाव के बाद आज महासंग्राम के परिणाम दिन यानी कि मतगणना दिवस पर सुबह से ही शहर में एक अनोखा माहौल छाया रहा था, जहां शहर के पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर मतगणना प्रारंभ से पहले ही मानो जन सैलाब उमड़ा हो, वैसे उम्मीदवार और उनके समर्थकों का काफिला स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर उमड़ पड़ते हुए काफी हलचल मची थी, जहां एक के बाद एक वैसे वार्ड की मतगणना और परिणाम को घोषित करने के साथ भाजपा का भगवा केसरिया लहराते हुए जीत का जश्न छाया था। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी को आयोजित करने के बाद 2 दिन के बाद यानी कि आज 23 फरवरी मतगणना चुनावी परिणाम अंतर्गत मतगणना का आयोजन किया गया। पिछले 2 दिनों से वडोदरा शहर में चुनावी परिणाम को लेकर हर एक गली, मोहल्ला, चौराहे तथा नुक्कड़ पर कई तरह की अटकलें और चर्चाएं बन रही थी, जिसमें एक बार फिर वडोदरा महानगर पालिका का सत्ता का ताज कौन सा पक्ष पहनेगा, वैसी चर्चाओं के बीच आज आखिरकार परिणाम दिवस पर तमाम चुनावी चित्र स्पष्ट हो चुका, जहां आज वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के मतगणना अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर सुबह से ही भाजपा कांग्रेस के साथ हर एक अपक्ष उम्मीदवार और उनके समर्थकों का मानो जन सैलाब उमड़ा हो, वैसे भारी भीड़ का तांता और नजारा लगा रहा था। एक और कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मानो कोई भी कोरोना यहां पर है ही नहीं, वैसे उम्मीदवार और समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई थी, जिसमें कोई भी बिना मास्क पहनने के साथ नजर नहीं आने के बीच कहीं न कहीं कई तरह की अटकलें बनी थी। तो वहीं चुनावी परिणाम मतगणना का प्रारंभ करने से पूर्व ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर उमड़े जन सैलाब अंतर्गत भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार, भाजपा तथा कांग्रेस के नेता, आगेवान सहित भारी तादाद में उनके समर्थक परिवार भी मौजूद रहे थे और एक के बाद एक वैसे प्रसिद्ध किए गए चुनावी परिणाम का चित्र स्पष्ट होने के साथ हर एक उम्मीदवार में जीत का जश्न छाया था। जहां कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद आयोजित किए गए चुनावी परिणाम के दिन आज भाजपा तथा कांग्रेस के उम्मीदवारों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल छाया रहा, जहां एक के बाद एक वैसे तबक्कावार चुनावी परिणाम घोषित करते हुए एक बार फिर वडोदरा महानगर पालिका का सत्ता का ताज भाजपा ने पहन लिया है। वडोदरा शहर में एक बार फिर केसरिया लहराते हुए अधिकतम बैठक पर भाजपा ने विजय प्राप्त की है। तो वहीं आज चुनावी प्रक्रिया के बाद मतगणना का प्रारंभ करते हुए पुख्ता पुलिस बंदोबस्त तैनात करने के साथ आज ये मतगणना का प्रारंभ किया गया, जिसमें एक के बाद एक चित्र स्पष्ट होते हुए उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों में विजय की लहर, जीत की लहर छाते हुए जीत का जश्न छाया था। तो वहीं हर एक चरण के बाद भाजपा में भी उनकी बहुमती जंगी विजय के साथ, विजय विश्वास के साथ कहीं न कहीं दृढ़ मनोबल भी बढ़ रहा था, जहां भाजपा द्वारा चुनावी परिणाम चित्र स्पष्ट होते हुए कहीं न कहीं 76 बैठक पर भाजपा का भगवा लहराएगा वैसा विश्वास नजर आ रहा था। इस बीच भाजपा की सांसद वैसी रंजनबेन भट्ट भी उम्मीदवार और समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंटर पर आ पहुंची थी, जहां मीडिया के साथ रूबरू होते हुए भाजपा की सांसद वैसी रंजनबेन भट्ट ने मीडिया के साथ समक्ष बताया था कि उम्मीदवारों में कहीं न कहीं विजय को लेकर एक अनोखा उत्साह और अनेरा माहौल छाया है, जहां एक बार फिर वडोदरा महानगर पालिका में भाजपा का ही बोर्ड बिठेगा वैसा विश्वास व्यक्त करते हुए रंजनबेन भट्ट ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ाया था। इस मौके पर उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश में विकास कर रहे हैं, उस प्रकार से भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल के नेतृत्व के तहत पेज प्रमुख सहित के कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत बनाया गया है और उसी के कारण वडोदरा महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, वैसा बताते हुए विजय प्राप्त किए गए उम्मीदवारों को शुभकामना देते हुए मतदारों का आभार व्यक्त किया था। जी बिल्कुल, देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजीનું આ ગુજરાત છે અને આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી જે રીતે ગુજરાતને વિકાસનું નંબર 1 મોડલ બનાવીને દેશમાં સોંપ્યું, સાથે સાથે એ જ રીતે ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી જે રીતે વિકાસ વડોદરાનો, ગુજરાતનો કરી રહ્યા છે, ગુજરાતની અને વડોદરાની જનતા બિલકુલ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે, દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે છે, તો સાથે સાથે પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબે સંગઠનની ધૂળા સંભાળ્યા પછી
સંગઠનના કાર્યકર્તાઓને પેજ સમિતિ બનાવવાનું કામ સોંપ્યું અને સંગઠનની ટીમ તમામે પેજ સમિતિ બનાવીને એ પેજ સમિતિ દ્વારા મતદારોને મતદાન મથક સુધી લઈ જવાનું કામ આ વડોદરા સંગઠનની ટીમે બી કર્યું છે। હું સંગઠનના કાર્યકર્તાને અભિનંદન આપું છું, સાથે સાથે મારી વડોદરાની જનતાને ખૂબ આભાર માનું છું કે મારી વડોદરાની જનતા જે રીતે વિકાસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર તેમણે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, વિશ્વાસ આપું છું કે તમારો મૂકેલો વિશ્વાસ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની તમામ ટીમ, સાંસદ, ધારાસભ્ય કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ કે મારી સંગઠનની ટીમ તમામ તમારી વચ્ચે રહીને સેવા કરશું એવો વિશ્વાસ આપું છું। ફરીથી મારી વડોદરાની જનતાનો ખૂબ 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 આભાર।